So, dear student, let's solve the question number 9. Here we have to divide some amount of money like 720 rupees between Rajat and Raju, and ratio is given. मतलब कि रजत को हमें 3 पार्ट देना है इस मनी का और राजू को हमें 7 पार्ट देना है। तो अगर हमें ऐसा करना है तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करके पता लगाएंगे कि अगर हमारे पास 720 रुपीज है तो रजत को मनी कितनी आएगी और राजू को कितनी मनी आएगी। सो रजत विल गेट मनी इक्वल टू रजत को कितनी मनी आएगी। देखो उसका कितना शेयर है, रजत का शेयर है 3 और ये जो 3 है ये कितने में से है। अगर मैं 3 पोर्शन रजत को दे रहा हूं बेटा और 7 पोर्शन जो है वो मैं राजू को दे रहा हूं, तो मैं दोनों को टोटल मिला के 10 दे रहा हूं। ओके, तो मतलब रजत को 10 में से 3 हिस्सा गया और राजू को 10 में से 7 हिस्सा गया। तो अगर मैं 3 लिख रहा हूं तो ये 3 किस में से आया, 10 में से, क्योंकि इन दोनों रेशियो को प्लस करके हमारा टोटल 10 बन रहा है। अब इसी को ही इनटू कर देंगे इनकी मनी से जो हमें इनमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। 720 मींस दिस विल बी 3/10 इंटू 720। 0 से 0 कट कर देते हैं। नाउ वी हैव 3 मल्टीप्लाई बाय 72 इंटू करवा देते हैं। 3 को 2 से करवाया 6, 3 को 7 से करवाया 3 7 21। तो इतनी मनी तो मैंने किसको दी, रजत को। अगर रजत को 216 दिए तो बाकी सारी मनी किसे जाएगी, वो जाएगी राजू को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे राजू विल गेट मनी इज इक्वल टू राजू विल गेट मनी इक्वल टू, इसको भी हम सेम वे से निकाल सकते हैं। उसके लिए हम 2 तरह से इसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 था, रजत का शेयर जो था, रजत को जो मनी मिल रही थी, राजू को कितनी मिलेगी 7, कितने में से 10 में से, इंटू टोटल मनी कितनी है 720, तो इंटू कर देंगे 720 से। 0 से 0 कट किया तो हमारे पास क्या नंबर आ गए, 7 इंटू 72, यही नंबर आ गए। अब 7 को 2 से इंटू किया 14, 1 कैरी, 7 7 49 एंड 1 ऐड करके 50 हो जाएगा। तो 504 रुपीज जो है वो राजू को मिलेंगे। ये तो सेम वे हो गया। अगर हमारे पास 2 रेशियोज होंगे तो हम वहां पे इजीली कर सकते हैं। हम फर्स्ट को फाइंड कर ले और जो फर्स्ट का आंसर है वो टोटल में से माइनस कर ले, तब भी हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। उसमें क्या है, हमें ये डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो मतलब उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम टोटल मनी में से जो मनी हमने फाइंड की है जैसे 216 वो माइनस कर देंगे, और अगर इसे माइनस करते हैं तो वो भी कितना आएगा 504। तो ये दोनों तरीकों से आप पता कर सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन में कोई डाउट है देन यू कैन आस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो सेम, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा इसी क्वेश्चन में। नेक्स्ट जैसे कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, a line segment 32 centimeter long is divided into 2 parts in ratio 3:5. Find the length of each part. हमें each part की लेंथ पता करनी है। यहाँ पे 2 पार्ट्स हो गए हैं। टोटल जो लाइन सेगमेंट है वो 32 सेंटीमीटर की है। ये मान लो कोई लाइन है A B, तो यहाँ पे एक पॉइंट हमने P ले लेना है और उस पॉइंट पे हमने जो इसके 2 हिस्से किए हैं, इस ओर हमारा जो 3 पार्ट्स है और दूसरी ओर हमारा 5 पार्ट्स है। अगर 3 इधर है 5 इधर है तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए, देन दिस विल बी टोटल 8 पार्ट्स। टोटल कितने पार्ट्स होंगे 8 में से 3 एक और 5 दूसरी ओर। नाउ वी हैव टू फाइंड द पार्ट्स। वी विल राइट फर्स्ट पार्ट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट इज 3,
मल्टीप्लाई टोटल 32 था एंड 3 अगर फर्स्ट पार्ट है तो ये टोटल 8 का है, तो वी विल राइट 8 हियर, 8 4s are 32 and we will multiply 4 with 3, it will be 12। अगर देखो ये सारा 12 है, टोटल 32 है, तो हम इतना पोर्शन पता कर सकते हैं, तो उसके लिए 32 माइनस 12 भी तो करना होगा। तो सो वी राइट सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू, सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू दैट इज 5 into 5 multiply total part that is 32 and we will divide it again with 8। 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 4s are 32 and 4 into 5 will be 20 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में इनका आंसर आ जाएगा। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस। ऐसे हम इसे सोल्व करेंगे। Okay, I hope this question is clear. If you have any doubt, you can ask.